इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शंस ही एक्सेप्शंस है, इसमें तो एक्सेप्शंस के अलावा और कुछ है ही नहीं। और वी हैव टू रेक्टिफाई ऑल द टॉपिक्स, हमें पूरी की पूरी एनसीईआरटी रख देनी। वी डोंट नीड एनी टीचर टू स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे अच्छे से समझते हैं। Hey everyone, this is Anuja Adhik. I secured 691 marks in NEET UG 2024 and I got 175 out of 180 in chemistry. In this video, I'm going to share my chemistry strategy, and by the end of this video, I'm sure that you will learn a lot of things. So watch till end without skipping even a single part of this video. In my previous video, I talked about physical chemistry. So in this video, I'm going to talk about organic chemistry and inorganic chemistry. So let's get started. तो अब हम बात करते हैं about organic chemistry. अब जो organic chemistry वो थोड़ा टफर साइड में रहता है and many students face difficulty in this subject specifically क्या problem face करते हैं ये बताती हूँ। क्या होता है कि बच्चों के इसमें भी बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। सेकेंड थिंग इज़, अगर बेसिक्स क्लियर होते भी हैं तो दे कांट रिमेंबर द नेम्ड रिएक्शंस को रिलेट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल रिएक्शन 1 2 अगर दे रखी है तो दे कांट रिलेट कि यार 1 अगर दोनों रिएक्शंस को मिला देंगे तो थर्ड रिएक्शन कैसे बनेगी, तो ये नहीं कर पाते। और इट इज़ वेरी सरप्राइजिंगली दैट मैनी स्टूडेंट्स से कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमें 100% मेमोराइजेशन ही करनी है एंड इसमें भी हमें बस एनसीईआरटी रीडिंग करनी है और कंसेप्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेमोराइजेशन। तो ये भी बहुत बड़ा मिस्टेक है बिकॉज ऑर्गेनिक में भी कंसेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेमोराइजेशन से कई गुना इंपॉर्टेंट है इन कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ मेरी स्ट्रेटजी कि मैंने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो मैंने अपने बेसिक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग किए। बेसिक चैप्टर्स कौन कौन से? आयोपैकिक नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। एंड आई वुड सजेस्ट कि तुम इन चैप्टर्स में थोड़ा सा एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाकर पढ़ो। जो एनसीईआरटी में है मतलब वो तो पढ़ना है, प्लस एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी पढ़ना चाहिए। और तुम अगर कोई कोचिंग चाहते होगे तो वो भी तुम्हें इन चैप्टर्स में एनसीईआरटी के बियॉन्ड ही पढ़ा देंगे। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि नीट 2023 में क्वेश्चन आया था अबाउट रीअरेंजमेंट। अब एनसीईआरटी में रीअरेंजमेंट करके कंसेप्ट नहीं दे रखा है, केवल बैक एक्सरसाइजेस में एक क्वेश्चन दे रखा है, दैट्स इट। ऐसा कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं किया गया है अबाउट रीअरेंजमेंट, इसीलिए एनसीईआरटी के बियॉन्ड तुम्हें जाना चाहिए इन चैप्टर्स में। देन सेकंड थिंग इज कि अनलाइकली फिजिकल केमिस्ट्री NCERT, you have to read the NCERT of organic chemistry about 2 to 3 times, not for the point of view of learning the concept, but to understand the concept and revise the concept. तो इसमें तुम्हें क्या करना है कि पूरी NCERT पढ़नी है और मेनली किस में ध्यान देना है, जो ग्राफ बने होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हेलोरीन्स एंड हेलोरीन्स का एक ट्रेंड दे रखा है अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो ट्रेंड एनसीईआरटी में ऐसा कहीं लिखा नहीं है, केवल यहीं पर ही लिखा है ये ट्रेंड। हमें ये ट्रेंड अलग से नोट कर लेना चाहिए, या तो साइड में या फिर तुमने जो नोट्स बना रखे हैं उधर। और एनसीईआरटी में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज दे रखे होते हैं उनमें भी स्पेशल फोकस करना, वो कभी भी नीट में पूछे जा सकते हैं। और एंड में जो यूजेस दे रखे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म का, आयोडोफॉर्म का, ऐसे यूजेस आ सकते हैं नीट में, तो हमें ये इन सब चीज़ों को भी अच्छे से पढ़ना है। आई वुड नॉट सजेस्ट कि तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शॉर्ट नोट्स बनाओ, बट व्हाट आई रैदर सजेस्ट इज कि तुम रिएक्शन चार्ट्स बनाओ, ट्रेंड्स बनाओ और तुम अलग से एनसीईआरटी फैक्ट्स लिखो, वही फैक्ट शीट बनाओ। और तुम क्या करो कि जो यूजेस है उनको भी तुम अलग से लिखो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, रिएक्शन चार्ट बनानी है। टाइप की बेसिकली रिएक्शन चार्ट बना सकते हो। और क्या कर सकते हो, तुम नेम्ड रिएक्शंस की भी अलग से चार्ट बना सकते हो। They would really help you a lot in memorizing the named reactions because this is where many students face difficulty in memorizing them. एंड तुम नेम रिएक्शन एनसीईआरटी में जो लिखा है वही कर सकते हो, उसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो तुम रिएक्शन चार्ट बनाओगे तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है कि रिएजेंट का नाम लिखना है, रिएक्शन भी लिखना है और किस कंडीशन में होगी वो भी लिखना है, प्रोडक्ट भी लिखना है। प्रॉपर्ली तुम्हें सब कुछ बनाना है और तुम्हें बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। दे विल रियली हेल्प यू अ लॉट इन memorizing various reagents and reactants and products. क्वेश्चंस हमें कहाँ से प्रैक्टिस करने चाहिए, तो बेसिकली टीचर्स के नोट्स आर द बेस्ट रिसोर्स टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसके बाद मॉड्यूल के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। बेसिकली जो 12th के चैप्टर्स है वो तो आई वुड सजेस्ट कि तुम एनसीईआरटी के ही लेवल तक का करो, क्योंकि मॉड्यूल में कुछ कुछ एक्स्ट्रा दे रखे होते हैं, वो आई डोंट रियली रिकमेंड यू टू सॉल्व दोज। बट जो बेसिक चैप्टर्स मैंने बताए ऑर्गेनिक के, तो वो तो तुम मॉड्यूल लेवल ही स्ट्रॉन्ग करो, बाकी तुम एनसीईआरटी लेवल रख सकते हो। और तुम्हें एनसीईआरटी में जो भी सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो भी करना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है, प्लस जो बैक एक्सरसाइजेस है वो तो करने ही करने। तो यही सब क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं और मॉड्यूल भी तुम्हें करनी है। और PYQs तो तुम्हें हर सब्जेक्ट की करनी ही करनी है। देन इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब जैसे नाम तुम सुनते हो तुम्हें क्या लगता है कि यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस ही एक्सेप्शन, जितने रूल्स नहीं है उससे ज़्यादा तो एक्सेप्शन है। इसमें तो एक्सेप्शंस के अलावा और कुछ है ही नहीं। और वी हैव टू रेक्टिफाई ऑल द टॉपिक्स, हमें पूरी की पूरी एनसीईआरटी रट देनी है। वी डोंट नीड एनी टीचर टू स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे एक्चुअली समझते हैं, बट ये एकदम रॉन्ग नोशन है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत कंसेप्चुअल है। इसके जो मेन बेसिक या पिलर्स तुम कह सकते हो ये है केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये दोनों चैप्टर्स तुम्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर तुम इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, इन चैप्टर्स को भी जस्ट तुम एनसीईआरटी रीडिंग लगाओगे और जस्ट रेक्टिफिकेशन करोगे इनका, तब तो इनऑर्गेनिक तुम्हें यही लगेगा कि इसमें एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है और हमें पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेमोराइज ही करनी है। एकदम गलत नोशन में तुम जी रहे होगे। तो इन चैप्टर्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करो, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो और यू नीड टू फॉलो एन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर टू। ऐसा नहीं कि केवल एनसीईआरटी पढ़ने से ही हो जाएगा। तो इन चैप्टर्स को पहले स्ट्रॉन्ग करो। इसके बाद बाकी चैप्टर्स बचे PDF। तो तुम इनमें क्या कर सकते हो, तुम्हें कुछ कुछ मेमोराइज करना पड़ेगा, बट स्टिल तुम्हें इन चैप्टर्स में भी टीचर को फॉलो करना ही करना है। और जो इनमें टेबल्स बने होते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। कुछ भी टेबल्स है ना, कोई भी ट्रेंड में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आ सकता है, बॉइलिंग पॉइंट आ सकता है, मेल्टिंग पॉइंट आ सकता है। इसके लिए तुम्हें बार बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी पड़ेगी। तो कितने बार तुम्हें एनसीईआरटी रीडिंग लगानी चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? तुम्हें इनफाइनाइट टाइम्स एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। अब इनफाइनाइट टाइम्स में ये नहीं कि एकदम से इनफाइनाइट टाइम्स हमें पढ़ते चले जाना है, नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम्हें एग्ज़ाम तक जितने बार भी पॉसिबल हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीडिंग लगाना, वो तुम्हें लगानी ही लगानी है। बेसिकली जितने बार भी तुम रीडिंग लगाओगे उतना ज़्यादा तुम्हें याद रहता रहेगा और मे भी तुम्हारे कंसेप्ट भी और स्ट्रॉन्ग होते चले जाएँ। और येस, ये रियलिटी है कि नीट में तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और केवल एनसीईआरटी से ही आते हैं। बट दिस डजंट मीन कि हम इन चैप्टर्स के कंसेप्ट ना समझे या जस्ट मेमोराइजेशन कर ले, बिकॉज देन ऐसा होगा ना कि तुम एक टेस्ट में मान लो तुम 650 ले आओगे, ऐसा हो सकता है कि तुम नेक्स्ट टेस्ट में 500 मार्क्स भी ना ला पाओ, बिकॉज तुमने जस्ट कंसेप्ट को ऐसे मेमोराइज़ किया होगा, रट्टा लगाया होगा और इसीलिए तुम्हें कंसेप्ट तो आता नहीं होगा। इसीलिए तुम्हारे जो टेस्ट में मार्क्स है ना बहुत ही चांस बेस्ड हो जाएगा। तुम्हारी पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। तो इसीलिए पहले कंसेप्ट को ही तुम्हें स्ट्रेंथन करना है। बेसिकली जैसे तुम्हारे टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे हो उनको एकदम अच्छे से फॉलो करना है, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो टीचर्स के नोट्स और एनसीईआरटी। और इसमें भी हमें डिटेल नोट्स बनाने हैं एंड आई वुडेंट रिकमेंड शॉर्ट नोट्स, बिकॉज ये भी हमें बायोलॉजी की तरह ना एनसीईआरटी बार बार रीडिंग लगानी पड़ेगी, इसीलिए तुम बार बार एनसीईआरटी रीडिंग ही लगाओ। सो दैट्स इट, दिस वॉज ऑल अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड तुम्हें इसमें भी PYQs तो सॉल्व करने ही है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तुम्हें सब में ढेर सारे मॉक पेपर्स तो लगाने ही हैं। तुम ऐसा नहीं सोच सकते हो कि अगर मैं इनमें मॉक पेपर्स ना लगाऊं तो मेरा काम बन जाएगा, नहीं। केमिस्ट्री में मॉक पेपर्स या टेस्ट लगाने से डरना ही इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ नॉट एबल टू सॉल्व the basic questions of chemistry, and that's why you are afraid of chemistry and many students are afraid of it. In fact many students ये सोचते हैं कि यार हम फिजिक्स और बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, बाकी केमिस्ट्री में अगर 100+ मार्क्स भी आ जाए ना, दैट्स इज़ वेरी इनफ फॉर देम। बट नीट के पर्सपेक्टिव से 100 मार्क्स इन केमिस्ट्री इज़ नॉट गुड। केमिस्ट्री में अगर तुम अगर तुम नीट में सिलेक्शन चाहते हो तो तुम्हें केमिस्ट्री में बहुत स्पेशल फोकस करना पड़ेगा और सिलेक्शन के लिए केमिस्ट्री में तुम्हें 160+ स्कोर करना ही पड़ेगा, बिकॉज जैसे नीट का जो कट ऑफ बढ़ता चला जा रहा है, अगर तुम केमिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करोगे ये सोच के कि यार दो सब्जेक्ट को हम स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, तीसरा सब्जेक्ट में कम आ जाएगा तो चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसे तुम्हें केमिस्ट्री भी स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी। उसके लिए फोकस ऑन योर बेसिक्स, कंसेप्ट क्लियर करो, टीचर्स को फॉलो करो, बहुत सारे टेस्ट लगाओ एंड यू विल एस इट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट टू योर फ्रेंड्स who are also afraid of chemistry. I hope this video will help you a lot. So subscribe this channel and thank you so much for NEET and various stethoscope.